मैं उर्वशी रांची विमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बात करना चाहती हूँ। स्वाधीन भारत की राजभाषा और बहुसंख्यक समाज की संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी का विश्व परिदृश्य पहले से कहीं अधिक विस्तृत हुआ है। चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार होने के कारण भारत से सहज संपर्क बनाने के लिए विदेशी जन हिंदी सीखने के लिए उत्सुक हैं। प्राविधिक ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय समाज की विशेषता के कारण भारतवासी पूरे विश्व में फैल रहे हैं, जिसके कारण हिंदी का भी विस्तार हो रहा है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद भारत को अच्छी तरह जानने समझने के लिए अनेक देशों में हिंदी का अध्ययन व्यवस्थित रूप में आरंभ हुआ। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 100 से अधिक देशों में हिंदी का अध्ययन व्यवस्थित रूप में आरंभ हुआ। जिन देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी की शिक्षा दी जाती है, उनमें मॉरिशस, फिजी, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, कनाडा, चीन, जापान, रूस, हंगरी आदि हैं। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्थान को एक नया आयाम तब मिला जब एक भाषा के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इसे ग्रहण किया। हिंदी के इस महत्व को स्वीकार करते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने प्रशासनिक भवन में एक अलग हिंदी विभाग बनवाया था। विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी में भी पाठ्यक्रम को संचालित करने की बात कही जा रही है। इससे इसके अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को प्रगति मिलेगी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आते ही हिंदी ने संचार के आधुनिकतम एवं उत्कृष्ट स्रोत इंटरनेट पर अंग्रेजी व अन्य भाषाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। इसलिए हिंदी के भविष्य की हमें चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसके विकास में मीडिया, हिंदी सिनेमा, हिंदी गीतों का भी विशेष योगदान है। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होने के दो बड़े आधार व्यापार और पर्यटन हैं। भारत की प्राकृतिक संपन्नता, सांस्कृतिक संपन्नता एवं विविधता कई देशों के नागरिकों को पर्यटन के लिए आकर्षित करती है, जो यहाँ से जाते समय अपने साथ हिंदी भाषा रूपी बीज को लेकर जाते हैं, जिसका बीजारोपण उनके प्रतिष्ठित देश में होता है। इस भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए यहाँ की बौद्धिक संपन्नता उत्तरदायी है। भारतीय तकनीशियनों, चिकित्सकों एवं आचार्यों की विदेशों में बड़ी मांग होने के कारण ये हिंदी के प्रसार के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। इस प्रकार हिंदी न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर अमरत्व को प्राप्त हो रही है। इसका भूत तथा वर्तमान विवाद रहित तथा भविष्य स्वर्णिम है। हाल के कुछ वर्षों में भारत के अंदर और बाहर हिंदी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। आज दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है। आज भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि पूरे विश्व की नज़र भारत पर टिकी है। हिंदी को विश्व भाषा बनाने में हिंदी फिल्मों का भी कम योगदान नहीं है। विश्व भर में हिंदी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती हैं और उनके गानों को भी गुनगुनाया जाता है। हिंदी भाषा भाषियों की संख्या पूरे विश्व में तीसरे क्रम पर है। यूनेस्को के एक सर्वेक्षण के अनुसार संप्रति 3 सबसे बड़ी विश्व भाषाएं हैं: चीनी, हिंदी और अंग्रेजी। चीनी भाषा निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। इसके बाद दूसरी बड़ी भाषा को लेकर विवाद चलता रहता है। तथ्य तो यह है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय रोजी रोटी के लिए गए, वहाँ अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति भी लेते गए। मॉरिशस, गयाना, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, टोबैगो इत्यादि देश इसके उदाहरण हैं। मॉरिशस में हिंदी के अलावा
तमिल, तेलुगु, उर्दू और मराठी बोलने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है। वे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। फिजी में लगभग 40% भारतीय मूल के लोग हैं। आज इंटरनेट पर हिंदी का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। हिंदी भाषा भाषियों की संख्या पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह आज इतनी सक्षम और लोकप्रिय हो गई है कि एशिया की भी भाषा बन सकती है। विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य संपादित हो रहा है, जो इसके विश्वव्यापी प्रभाव का प्रमाण है। अब हिंदी को लेकर जो आशंकाएं थीं वह मिट रही हैं और विकास तथा समृद्धि की नूतन प्रभा ने दस्तक दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आज वैश्वीकरण के समय में जब पूरा विश्व एक गांव बन गया है, ऐसे में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचा सके, जो बढ़ती क्रय शक्ति को व्यवसायियों के लाभ में बदल सके। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित होने के लिए निम्नलिखित तथ्य और आंकड़े हैं। हिंदी का अध्ययन अध्यापन विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, मॉरिशस, सूरीनाम, जर्मनी आदि देशों में विभिन्न संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय हैं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विचार चल रहा है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है, जबकि राजनीति के तहत हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं की गणना नहीं की जाती है। इंटरनेट पर संपर्क भाषा के रूप में रोमन लिपि में हिंदी भाषा प्रयुक्त हो रही है। विभिन्न देशों में निवास करने वाले विभिन्न भाषा भाषी भारतवासियों की संपर्क भाषा हिंदी है। इनकी संख्या 2 करोड़ से कुछ अधिक ही है। हिंदी के साथ देश की कई भाषाओं के मेल से नई भाषाएं आकार ले रही हैं, लेकिन इससे हिंदी पर कोई संकट नहीं है, बल्कि यह स्थिति हिंदी के विकास और विस्तार की है। भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास ने विश्व को आकर्षित किया है। इसे जानने के लिए, समझने के लिए लोग हिंदी सीखते और पढ़ते हैं। विकासशील देश होने के कारण विकसित देशों के सांस्कृतिक विनिमय के रूप में हिंदी प्राध्यापक विभिन्न देशों में जाते हैं और अध्ययन अध्यापन करते हैं। ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान की दृष्टि से भी विश्व भाषा के रूप में हिंदी का संतोषजनक विकास हो रहा है। ऐसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां अंग्रेजी का दबदबा है, अपना उत्पादन भारत के घर घर बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। मजबूरी में ही सही, अपनी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और बिक्री के लिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हिंदी अपनाना पड़ रहा है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भी हिंदी की ताकत और सामर्थ्य में बढ़ोतरी हो रही है और हिंदी का पैर विदेशों में भी जम रहा है। किंतु विश्व स्तर पर हिंदी के पैर जमाने के लिए देश विदेश में हिंदी की समाचार एजेंसियों और टेलीप्रिंटर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए तथा हिंदी समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचारों के अनुवाद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हिंदी को व्यापक पैमाने पर लोकप्रिय बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पूर्ण सहयोग लिया जाना चाहिए। वैसे भाषा को अंतर्राष्ट्रीय प्रामाणिकता उसके बोलने वालों की संख्या की शक्ति से मिलती है। इस दृष्टि से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय प्रामाणिकता प्राप्त कर चुकी है। आज बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का दुनिया में तीसरा स्थान है। प्रवासी भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के कारण हिंदी का फैलाव विश्व स्तर पर व्यापक रूप से हो गया है। निरंतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी की उपलब्धियों एवं संभावनाओं पर विचार तथा कार्यशालाओं से हिंदी भाषा के लिए और भी नई राहें खुलेंगी और हिंदी विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। संसार की विद्यमान भाषाओं की सही गणना आज तक नहीं हो पाई है।
फिर भी भाषाविदों ने 3000 से अधिक भाषाओं के अस्तित्व की कल्पना की है, जिन्हें समानताओं और असमानताओं के आधार पर प्रायः 13 परिवारों में रखा जाता है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवार है भारोपीय परिवार। यह परिवार पश्चिमी यूरोप से लेकर प्रायः पूरे यूरोप, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में फैला है। इस परिवार के बोलने वाले विश्व में सबसे ज़्यादा हैं और क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। यही नहीं, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, कला और भौतिक प्रगति आदि में भी यही परिवार सबसे आगे है। हिंदी भाषा का व्यवहार केवल भारत ही नहीं वरन विश्व के अनेक राष्ट्रों में हो रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी के प्रेमी, पाठक, अध्येता और समर्थक सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं, यह सिद्ध हो चुका है। हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य उज्ज्वल होने का एक उल्लेखनीय पक्ष है उसके विश्व मैत्री की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने के गुण का होना। इन्हीं गुणों के आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैत्री और सद्भाव की ध्वजा फहराएगी। अक्षय भारतीय संस्कृति की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, बिना राष्ट्रीय भाषा के किसी राष्ट्र के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना बहुत जरूरी होता है। इस तरह 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा हिंदी लिखने की लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। विश्व की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित व सरल भाषा है। हिंदी के बहुआयामी स्वरूप का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता से लगाया जा सकता है। विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी चाहे वह शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हो, चाहे जनसंचार माध्यम के रूप में हो, चाहे संपर्क भाषा, समृद्ध साहित्य के रूप में, वह बेहद लोकप्रिय है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो, फिल्म, मीडिया, विज्ञापन, बाजार, भारतीय संगीत, ध्यान, योग, आयुर्वेद, यहाँ तक कि व्यापारिक लाभ की दृष्टि से अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिंदी भाषा को उसकी सरसता, क्षमता एवं कलात्मकता के कारण हृदय से स्वीकार किया है। तभी तो दिल्ली स्थित स्पेन के सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक ऑस्कर पुजोल कहते हैं, हिंदी में क्षमता है, दम है और सुंदरता भी। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय भी हिंदी को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। भारतीय प्रवासियों के साथ विदेशों में पहुंची हिंदी आज विश्व के अनेक देशों में अलख जगा रही है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, केनिया, अमेरिका, कनाडा, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नेपाल, बर्मा, जापान, चीन आदि अनेक देशों में हिंदी का परचम लहरा रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और चीनी संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इनमें भी चीनी मात्र चीन, ताइवान और हांगकांग में बोली जाती है। अंग्रेजी केवल अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भाषा है। अन्य यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि अंग्रेजी को निम्न श्रेणी की भाषा मानते हैं। फ्रांस के गौरसा दतौसी ने फ्रांस में रहकर हिंदी पर काम किया। भारत सरकार के छात्रवृत्ति पर अनेक विदेशी छात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में हिंदी अध्ययन के लिए आते हैं। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में 1955 से हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है।
ऐसे में हिंदी की व्यापकता और महत्ता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वर्तमान में विश्व बाजार में भारत की नई भूमिका प्रारंभ होने के साथ ही भारत के समाज, संस्कृति और भाषा के प्रति संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ज़रूरतों के अनुसार एक नई भाषा बन रही है, जिसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं की जगह भी है। यह वर्तमान में हिंदी का नया आयाम है। हिंदी में विश्व भाषा बनने की पूरी क्षमता है। 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में सबसे पहले हिंदी को विश्व भाषा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुए हैं। हर विश्व हिंदी सम्मेलन में कई प्रस्तावों में यह प्रस्ताव अवश्य रहा कि हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विकसित किया जाए और उसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। इसके अलावा कई संकल्प लिए गए, जिनमें प्रमुख है एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन, विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना, मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना, विभिन्न राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन को बढ़ावा देना, विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी निजी एवं सार्वजनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, भारतीय मूल के लोग जिस देश में रहते हैं उस सरकार से सहयोग लेकर हिंदी का विकास करना, भारतवंशी समाज का संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना करना, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पूरे विश्व में हर देश में हिंदी अध्यापन के पाठ्य पुस्तक और पुस्तक की व्यवस्था हेतु पहल करना, नई पीढ़ी में हिंदी अध्ययन की रुचि जागृत करना, विश्व हिंदी दिवस मनाने की व्यवस्था करना, अधिकाधिक देशों में हिंदी की स्थापना करना, प्रवासी लेखकों को भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल करना आदि। विभिन्न विश्व हिंदी सम्मेलनों के ये प्रस्ताव धीरे धीरे हिंदी के वैश्विक रूप को सामने ला रहे हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं रह गई है कि हिंदी के लिए आए ये प्रस्ताव क्रियाशील हुए तो हिंदी विश्व मंच पर प्रतिष्ठित होगी। भूमंडलीकरण की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हिंदी को भी प्रभावित किया है, अतः अब उसका बहुविध स्वरूप और प्रयोजनमूलक रूप उजागर हुआ है। हिंदी न गंगा जमुना कछार की उर्वरक भाषा तक सीमित है और न ही खड़ी बोली के विकसित स्वरूप तक संकुचित। सृजन, राजभाषा व संपर्क भाषा के समानांतर वह जनसंचार के साधनों में प्रचलित तकनीकी समृद्धि के अनुरूप आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट और पत्रकारिता से होते हुए सैटेलाइट एवं डिजिटल क्रांति से भी संपृक्त है। आज हिंदी में ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय शब्द प्रचलित हो गए हैं जिनकी विश्व स्तर पर उपयोगिता है। आज उपभोक्ताओं की रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जा रहा है। हिंदी को भी भूमंडलीकरण के आधुनिकीकरण से दुष्प्रभावों का निषेध करके हिंदी विरोधियों को आक्रांत करना होगा। अंग्रेजी की तरह हिंदी भी संचार मूलक और प्रयोजन मूलक बनकर जहां एक ओर शिक्षा और रोजगार से जुड़ गई है, वहीं दूसरी ओर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर वह लोकप्रिय भी बनती जा रही है। भाषा सांवैधानिक से ज़्यादा सांस्कृतिक सवाल है, लेकिन भूमंडलीकरण और विश्व बाजार के चलते यह विविध सूचना माध्यमों के द्वारा सामाजिक संचरण से विकसित होने की प्रक्रिया में संलग्न है। यही कारण है कि जहां सरकारी प्रयास औपचारिक प्रमाणित हुए हैं, वहीं बाजार की हिंदी विजय यात्रा का नूतन इतिहास रच रही है। अब तो व्यापारिक संस्थाओं को मालूम हो गया है कि यदि वे अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। उनकी मुक्ति हिंदी का दामन पकड़कर ही संभव है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में 4 भाषाओं अंग्रेजी,
स्पेनिश, चीनी तथा हिंदी का भविष्य ही विश्व बाजार में उज्जवल है और भारत में निर्विवाद रूप से यह हिंदी पर आश्रित है। आज हिंदी चैनलों की अधिकता होती जा रही है। अंग्रेजी से भी अधिक चैनल हिंदी में हैं तथा वे लगातार लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत से हिंदी चैनल हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि अनेक राष्ट्रों में पूरी शान के साथ हिंदी का दामन पकड़कर चल रहे हैं। धन्यवाद।